तो प्रभु की कृपा का पता लगेगा कि इसके साथ में उसने कितनी मेहरबानी की है। आँख कान मुंह शरीर पेट उनको भी दिया है, संतान उत्पत्ति वो भी करते हैं, अपना जीवन यापन वो भी करते हैं, चाहे किसी चीज़ पर निर्वाह करें, लेकिन उनको परमात्मा की बंदगी का ज्ञान नहीं। क्यों नहीं? और ना ही उनको कोई बताने वाला समझाने वाला है। उन योनियों में गुरु नहीं है, अज्ञान में है वो सारे, इसलिए भोग जीवन है उनका। कर्म योगी इंसान ही है, और इंसान का चोला जिसको मिल गया, सारी चीज उसको मिली है। देखने के लिए आँख कितनी बढ़िया, सुनने के लिए कान, बात करने के लिए जबान, चलने फिरने के लिए हमारी टांग, काम करने के लिए हाथ, सोचने के लिए बुद्धि, ज्ञान, विवेक। और फिर भी अगर कोई तकलीफ हो जाती है तो जब तो शिकायतों का तो हमें ढेर लगा देते हैं, लेकिन उन्होंने जितनी कृपा हम पर कर रखी है उसका एहसान नहीं करते, एहसान नहीं मानते। जो एहसान मानते हैं वो मालिक को कभी भूलता नहीं। हमें ये पता है कि हम किसी के द्वारा बनाए गए हैं, किसी के द्वारा हमें शरीर, ये सारी चीज़ें, ये तोहफे दिए गए हैं, हमारे नहीं हैं। तो जिसने ये बख्शीश की है, एक आदमी पानी का गिलास प्यासे को पिला देता है, वो भूलता नहीं कि मेरे प्राणों की रक्षा की थी। कोई तुम्हें भूखे को रोटी खिला देता है, वो नहीं भूलता है कि उसने मुझे जो है भूखे मरते हुए के प्राण बचाए। माता पिता तुम्हारी परवरिश करते हैं, तुम याद रखते हो ये मेरे माँ बाप हैं, वो दुख सुख पाके भी अपनी संतान के साथ पालन पोषण करते हैं। उनका भी हम एहसान मानते हैं, और जिसने सब कुछ दिया उसको भूल के बैठ गए। इसलिए ये बंदगी हर इंसान को, अगर कुछ भी तुम्हें ना गुरु मिला, ना कोई नाम भक्ति का तुम्हें ज्ञान है, ना तुम्हें उसे प्रभु के बारे में पता है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता है, लेकिन ये दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। एक तो ये मान्यता रखनी चाहिए कि कोई शक्ति है जिसके कारण हम यहाँ हैं। दूसरी चीज़, उसकी पूजा, उसकी भक्ति करने से ही हम उनको प्रसन्न करके अपने सब प्रकार की खुशियाँ पा सकते हैं। दुख तकलीफ शरीर की हैं, वो एक अलग बात है, उस और नहीं जाके इतनी बात कहूँगा सुबह सुबह कि रोज़ाना उठते हो, कुछ भी नहीं जानते तो इतना ज़रूर याद रखो, उस मालिक से बंदगी किया करो उठते ही कि हे मालिक, आपने मुझे सब कुछ दिया, फिर भी मैं गलती करता हूँ, भूल होती हैं, पाप कर्म होते हैं, जानबूझ के भी करता हूँ, अनजाने में भी होते हैं, लेकिन आप कृपा के सागर हो, मेरी गलतियों को सुधारें, मुझे सद्बुद्धि दें, आपकी यादगार हमेशा बनी रहे, ताकि मैं बुरे कामों से बच सकूं, पाप कर्मों से बच सकूं, और अपने जीवन को सफल करके आपके चरणों में रहने लायक बनूं। ये बंदगी भी अगर तुम रोज़ाना कर लेते हो तो भी आपका भजन पूरा हो गया। फालतू की चीज़ों में टाइम बर्बाद कर देते हो, उससे कम से कम 2-4 मिनट का टाइम लगा के भी ये बंदगी तुम कर लोगे तो सोच, तुम्हें एक अच्छी आदत हो जाएगी, और कभी भी फिर भूल नहीं पाओगे। चाहे दुख हो, सुख हो, चाहे आप किसी काम में भी व्यस्त हो गए तो भी आपको ये बात याद आएगी, आज वो नहीं किया। सबसे प्रथम काम यही होना चाहिए। छोटी उम्र थी, गांव में पैदा हुआ मैं, किसान आदमी, जमींदार आदमियों को देखा करता, सुबह उठने के बाद धरती माता को चुचकार, उठते ही
खाट से नीचे कदम बाद में रखते थे, पहले धरती को चुचकारते हैं, बंदगी करते, क्योंकि उस धरती का सीना चीर के किसान अन्न पैदा करता है, उसकी रोजी रोटी उसका व्यवसाय है वो, इसलिए उससे बंदगी करता है कि धरती माता मेरी लाज रखना, मेरे पर कृपा करना। उसको इतना ज्ञान है कि मैं अगर इसी की पैदाइश से मेरा सारा गुजारा, काम, जिंदगी इसी से चलती है, तो जिससे सारी चीज़ें हमारी चलती हैं उसको क्यों बोलते हैं? ज़्यादा देर की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टाइम लगाने की भी, ज़्यादा मेहनत की भी कोई आवश्यकता नहीं, उसमें कोई आडंबर करने की ज़रूरत नहीं कि तुम स्नान करो, तिलक लगाओ, कपड़े बदलो, नहीं। प्रभु का नाम, उसकी याद तो हर चीज़ को पवित्र करती है। उसको किसी भी रूप में तुम याद करो, याद तो करो। तन की शुद्धता काम बाद में आएगी, पहले मन की शुद्धता और पवित्रता करो। और मन के अंदर पवित्रता तब आएगी कि प्रभु के नाम की यादगार बनी रहे, उनका गुणगान करो और उनके एहसानों को याद रखो। इंसान भटकता कब है? जब प्रभु के गुणों को भूल जाता है, उनके एहसानों से भूल जाता है, फिर वो अपने मन मर्जी के काम करता। मन के काम किए हुए कभी अच्छे नहीं होते। और ये चीजें हमें महापुरुषों से, संतों से, उनका संग मिल जाए तो याद दिलाते हैं। बार बार कहते हो ना कि सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखाए थे। भूली वस्तु की याद दिलाती, भूली हुई यही चीज है। कोई धन के मद में अंधा होके भूल जाता है, कोई रूप हुस्न के बल में, कोई ऊंची जाति के रूप में, कोई ऊंचे पद के रूप में। जब उनको चीज मिल जाती है भूल जाता है इंसान, हर कोई भूल जाता है। आंखों पर पट्टी पड़ जाती है, क्योंकि जब इंसान को ज़रूरत होती है तभी उस चीज़ की याद करता है। जब ज़रूरत नहीं होती कोई किसी को याद नहीं करता। मान लिया कोई ऐसी चीज़ होगी तो तुम कहोगे ओह मेरे पिताजी नहीं तो ये कर देते। पिताजी की ज़रूरत पड़ी तो पिताजी याद आए। ओहो मेरे पास पैसा होता तो मैं ये कर लेता। पैसे की जब ज़रूरत पड़ी, जब याद आई। याद कब करता है इंसान? जब ज़रूरत पड़ती है। और जब उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है ना, उसकी दृष्टि में कोई कुछ नहीं है, कोई किसी का कुछ नहीं लगता। तुम्हारा अपना है, तुम्हारे अपने आप को अगर जो सुधार लोगे, अपना आप सुधार लोगे, तुम्हारे लिए सारी दुनिया सुधर जाएगी। लेकिन हमने अपनी दृष्टि बाहर फेंक रखी है, बाहर की आंखों से देखते हैं। ये चीजें सब एक धोखा है, इसमें कपट भरा हुआ है। तो जिसकी बुद्धि उल्टी चली जाती है, टिक नहीं पाती वैसे सच्चे रास्ते पे चलने वाले की। क्यों? माया का खेल है, वो परीक्षा लेती है तो उसमें तो बह जाते हैं सब। कोई काम के, कोई क्रोध में, कोई लोभ में और कोई मोह में। भक्ति कोई अनूठी चीज ये नहीं है कि हमारे जैसों के लिए है, भक्ति सबके लिए है। आप जिस जगह पे रहते हो उस जगह पे भक्ति करते हो, संतान का लालन पालन करते हो, पूरे परिवार को लेके खिलाते पिलाते हो, ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते हो, भक्ति है ये भी। उसको सच्चाई के साथ करते चले जाओ, सबसे उत्तम भक्ति है ये। जो आदमी दूसरे का हित करता है, जरूरतमंद की सहायता करता है, भक्ति होगी। शरीर से सेवा करता है, मन ऐसे काम करने वाला वही होगा जिसके विचार पवित्र शुद्ध होंगे। जिसके विचार शुद्ध नहीं है, जिसके दिल में कपट भरा है, वो क्या करेगा? उसकी सोच हमेशा कपट में लगी रहेगी और वही उसको फिर डबो देता है। आदमी लालच में आ गया तो डूब गया, क्रोध में आके कोई, आवेश में आके कोई गलत काम कर बैठा है, मोह के बंधन में फंस के ना आदमी न्याय नहीं करता, स्वार्थ आ जाता है आगे। तो इन चीजों से अगर बचना चाहते हो तो गुरु के पास जाओगे, भूली वस्तु लखाते, भाई तेरा काम ये नहीं है।
तो भूला हुआ है, तो उस मालिक को कभी भूलो ना, हमेशा याद रखो। तुम्हारे सारे काम सुबह उठते ही सबसे नेक और शुभ काम है। हर आदमी कहता है कि सुबह सुबह उसके लिए अच्छा सगुन होना चाहिए कोई। अगर सुबह सुबह बुराई कोई मिल जाती है तो आदमी का पूरा दिन खराब हो जाता है। हर चीज़ इंसान को देखने से, सुनने से, बोलने से उसके विचारों को प्रभावित करती है। सुबह उठते ही कुछ भी आपको देखने को नहीं मिले, प्रथम चीज़ तो ये है कि घर में अगर माँ बाप हैं तो उनकी बंदगी करो और उनसे आशीर्वाद लो। वो अगर नहीं भी हैं तो घर में तुम्हारा गुरु का, किसी महापुरुष का जिसकी पूजा पाठ करते उसके फोटो या मूर्ति होंगी, उनको बंदगी करो। उनकी बंदगी करने से वो, ये तो जड़ चीज़ है, मिलता नहीं, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या होगा कि उनकी तस्वीर, उनके गुण, उनके विचार याद आए और वो तुम्हारी शुद्धता और पवित्रता की ओर लेके जाएंगे। लेकिन अगर सुबह उठते ही तुमने किसी बुरी चीज़ के ही दर्शन कर लिए तो वो तो फिर रास्ते से भटक के बुरे ख्यालात की ओर ही दिमाग चला जाएगा। तो इसलिए सुबह उठ के बंदगी करो। सबसे पहले उठने से पहले उस मालिक का शुक्रिया किया करो कि आपने मुझे इतना उत्तम शरीर दिया, अच्छे घर में माँ बाप से जन्म मिला, सर्व अंग संपन्न मुझे किया। बहुत बहुत आपका अरब खरब दंडोत और बंदगी, और आप हमेशा अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें और मुझे बुराइयों से हटा के अच्छाई की ओर, आपके चरणों की ओर लेके जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।